दिल से वेलकम करते हैं एथेनोइक अम्ल को। आप देखिए एथेनोइक अम्ल IPAC नाम है, इसका साधारण नाम है हम लोग एसिटिक अम्ल कहते हैं। अच्छा, आप सिरका खाते होंगे, खट्टे पदार्थ भी खाते होंगे तो वो मिलता है। आप इसको पढ़े भी होंगे एसिटिक अम्ल के बारे में। मैंने बहुत आपको अम्ल के बारे में पढ़ाया था। HCl के बारे में कहा, काहे बोल रही है भाई? चलिए, तो सबसे पहले हम लोग आप पढ़े थे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में। यह प्रबल अम्ल था। अम्ल को दो भागों में बांटा गया था, एक प्रबल अम्ल, एक दुर्बल। ये दुर्बल अम्ल है, CH3 COOH दुर्बल अम्ल। बात समझ में आई? CH3 COOH कौन सा अम्ल है? दुर्बल। और आप इसका अणु भार भी निकाल सकते हैं। जानते हैं अणु भार कैसे निकाला जाता है? कैसे निकाले तो बताइए। है विवेक, बताओ अणु भार के निकालोगे तो कैसे निकलेगा? अभी लिखना मत, समझा रहे हैं कुछ। इसके परमाणु भार को जोड़कर, परमाणु भार को बताओ, कार्बन का परमाणु भार कितना आता है? बस ये ढंगे बता दो, 6 बोलो लोग सुन सकते हैं। चलिए 12 बताए। प्लस हाइड्रोजन कितना होता है? 1 गुणे नीचे 3 है तो 3 प्लस, फिर कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1। ये 12 में सही रखो बाबू। भाई 3 है का 3, 12 16 16 प्लस जोड़ो, 12 3 15, 15 को 12 को 27 और 16 7 43 और 16 59 1 60 AME एटॉमिक मास यूनिट। 9 में आप पढ़े थे इसके बारे में। ये अणु भार निकल गया। एक आपको निकालना है वाष्प घनत्व। क्या निकालना है? वाष्प घनत्व। तो होता है अणु भार बटा, अणु भार कितना हो गया? 60 बटा 30 AME, आधा होता है। ठीक है, तो कुछ बातें मैं पहले लिखाऊं तब इसको लिखना। पहले लिखो एसिटिक अम्ल के बारे में। लिखो एथेनोइक अम्ल को, एथेनोइक अम्ल को बोल रहे हैं, सुन के लिखते रहना। एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है। सामान्यतः एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है। आगे लिखना, जब यह 3 से 4% जल में घुला होता है, जब ये 3 से 4% जल में घुला होता है तो इसे सिरका कहते हैं। याद करना, जब ये 3 से 4% जल में क्या होता है? घुला होता है, इसे सिरका कहते हैं। अर्थात एसिटिक अम्ल सिरका का मुख्य अवयव होता है। मुख्य अवयव होता है। आगे लिखे ना,
इसलिए इसे सिरके का अम्ल भी कहते हैं। इसलिए इसे सिरके का इसलिए इसे सिरके का अम्ल भी कहते हैं। सिरका का अम्ल भी कहते हैं। आगे लिखना, जब एसिटिक अम्ल जमकर बर्फ में बदल जाता है। जब एसिटिक अम्ल जमकर बर्फ में बदल जाता है तो इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। तो इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। एसिटिक अम्ल कहते हैं। ये एसिटिक अम्ल के बारे में कुछ बातें रही जो आप लोगों ने जानने का प्रयास किया। चलिए इसका आगे आप लोगों, ये रंगहीन और तीक्ष्ण गंध वाला होता है। यह रंगहीन और तीक्ष्ण गंध वाला होता है। मैं इसमें से बहुत गंध निकलता है। दूसरा लिखो, यह जल से भारी होता है। चौथा, यह जल से भारी होता है। यह जल से भारी होता है। पांचवा में लिख लेना, यह संक्षारक होता है, माने जंग लग सकता है। यह संक्षारक होता है। छठवां लिखो, यह जल में विलय होता है। यह जल में विलय होता है। विलय का मतलब होता है कि अगर जल में इसको डालेंगे आप तो ये घुल जाता है। चलो बाकी हम आपको कल पढ़ाते हैं।